मिस्टर मुजाहिद साहब उस दिन बोले हैं कि हम ही 1 नंबर में हैं और पतंग साहब 3 नंबर में चला जाएगा। तो 7 तारीख का इंतज़ार कीजिए और 10 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि कौन 3 नंबर में जाता है, कौन 1 नंबर में जाता है। बहादुरगंज की अगर आप बात करें, वहाँ आप क्या चाहेंगे कि एआईएमआईएम जीते या आपके दामाद जीते? आपकी पार्टी और कई पार्टियों ने मिलकर 6 पार्टियों ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया है, जिसके सीएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं रालोसपा के। वो भी इन सरकारों का हिस्सा रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भी थे। उनको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं बदहाली के लिए? 15-30 साल की बात करते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है नहीं बदहाली के लिए। बिल्कुल है। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा से एआईएमआईएम ने इजहार रश्फी साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज ही इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। सीधे इजहार रश्फी साहब के पास चलते हैं। सर, थोड़ा पहले अपना परिचय दे दीजिए, अपने थोड़े पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में पहले बता दीजिए। मैं मोहम्मद इजहार रश्फी आज कई सालों से पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों का खिदमत करते आ रहा हूँ। बीच में मैं मुखिया भी बना और मुखिया काल में भी अपना लोगों के साथ में जहाँ तक जो कुछ हो सका मैं लोगों का खिदमत किया। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की तरफ से मुझे कोचाधामन विधानसभा के लिए कैंडिडेट घोषणा किया गया है। मैं इलेक्शन का सारा तैयारी को पूरा करने के लिए लोगों से कांटेक्ट बनाते रहता हूं और लोगों से मिलते रहता हूं। विधानसभा लेवल की राजनीति की अगर बात करें तो कब से आप राजनीति में हैं, जब से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो 2000 के बाद ही हम सियासत में आए हैं। और 2000 के मुखिया भी 2000 के बाद ही बने? हाँ, 2000 में हम मुखिया बने। उसके बाद जो है फिर ऊंची भी राजनीतिक में भाग लेने का मौका मिला और बहुत दिनों से लोगों का खिदमत करते हैं हम। यही सब। 2005 का आप दोनों विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद हाल ही में अपने पंचायत चुनाव की वाइफ लड़ी, रिजल्ट जिला परिषद का चुनाव, दोनों में हार गए और 2005 में भी हारे। तो उस चीज़ को क्या अब इतना वोट मिल पाएगा कि आप मतलब उसको आप कैसे आगे कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो बीच में आकर के राजनीतिक से थोड़ा सा दूर भी हो गए थे। बाद में फिर लोगों के प्रेशर से। कब से? मतलब 2005 दोनों हारने के बाद? नहीं, अभी हाल में जिला परिषद चुनाव 2000 इसके जब हमने हज करके आया, फिर उम्रा वगैरह किया, उसके बाद फिर मेरा बेटा मुखिया बन गया, तब से हम थोड़ा सा साइड लेना शुरू कर दिए। हाँ, लेकिन बाद में जब इलाके का बदहाली देखा, लोगों का प्रेशर हुआ, इलाके में जो ठिकाना से लोग अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सके, तो लोगों ने आके कहा कि आपको हर हाल में फिर हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों का कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा। तो फिर हमने कई साल से आकर के लोगों के बीच में लोगों का काम वगैरह करते हैं। वो वोट जो 2005 की मैं बात करूं तो उसको आप कितना तक बढ़ा सकते हैं? कितना तक अभी लग रहा है कि इस बार कितना आगे तक वो वोट बढ़ेगा? उस बार शायद 15,000 10-15,000 था। 2015 की बात जो आता है, 5 की बात अगर करें, 5 विधानसभा। हाँ, 2005 की बात अगर करते हैं तो 2005 में हम लोग नए नए आए थे और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे जो हम पर टिकट जो नहीं मिली हमको, तो हम निर्दलीय लड़ गए। निर्दलीय लड़ने के बाद भी हम काफ़ी लोग हमारी मदद के लिए तैयार हुए, लेकिन आखिर में यहाँ के लोग पार्टी को देखते हुए फिर हमको लोग नीचे कर दिया और जनाब भाई अख्तरुल साहब को जिता दिया। आपकी आर्थिक मदद जो लोगों को करते हैं, अभी ये काफ़ी चर्चे में रहती है। अभी कुछ महीने पहले ही आपने बिलवा में एक मृतक के परिजन को 1 लाख तक का आर्थिक मदद कर दिया। तो ये आपका निजी रहता है, पार्टी की तरफ से रहता है या किसी संस्था की तरफ से वो रकम आता है? देखिए, ये हमारी मेहनत की कमाई है। आपकी निजी कमाई रहती है? मतलब निजी कमाई है। हम किसान हैं और हमारे बाल बच्चे भी अच्छा कमाते हैं और हम लोगों को पैसा खर्चा करने का आदत लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग जहाँ जैसा होता है उसको लोगों को मदद करने का काम करते हैं। आप एआईएमआईएम से काफ़ी एक्टिवली जुड़े हैं और आपके अपने दामाद बहादुरगंज से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं और विधायक भी 15 साल से हैं। तो एक बहादुरगंज की अगर आप बात करें, वहाँ आप क्या चाहेंगे कि एआईएमआईएम जीते या आपके दामाद जीते?
अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग नए नए एमआईएम में जुटे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में, और मौका मिला हमको इलेक्शन लड़ने का एमआईएम से, तो हम अपनी बात ही करते हैं। अभी हम लोग दूसरा तीसरा चौथा तरफ देखने का हम लोग को वक्त भी नहीं मिलता है, मुनासिब भी नहीं समझते हैं। अपने जीतने के लिए लोगों से कॉन्टेक्ट बना के रहते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं तो रात में 12-1 बजे लौटते हैं घर। ये दोनों विधानसभा क्योंकि सटा हुआ है तो आसपास का थोड़ा असर तो पड़ता ही है, बाउंड्री दोनों विधानसभा का टच करता है। नहीं टच करता है तो ये बात लोगों को पूछिए कि वहाँ के लोगों का क्या एक्टिविटीज़ है, क्या सोचते हैं। हम तो अभी अपना मेहनत करते हैं कि हमको अवैसी साहब हैदराबाद से आकर के टिकट देने का काम किए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि अपना मेहनत को हम जारी रखें और लोगों से जिस तरह से भी हो वोट लेकर के हम पार्टी को कामयाबी दिलाएं और विधानसभा पहुँचे हम लोग। जदयू के मुजाहिद साहब ने नामांकन कर लिया है और नामांकन के दिन उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और 2015 चुनाव में जैसे हमने एआईएमआईएम को हराया उसी तरीके से इस बार भी उखाड़ फेंकेंगे, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मास्टर मुजाहिद साहब अगर कहते हैं तो हो सकता है, उसको तो वो तो बहुत माहिर आदमी है, पुराने पॉलिटिशियन है। उसको अगर ऐसा उम्मीद बुझाता है कि 2015 में भी उखाड़ के फेंके हैं, इस बार भी उखाड़ के फेंकेंगे, तो वो उखाड़ के फेंकने का उसको आदत लग गया है। बोलते अगर हैं तो उसका हम आदर करते हैं, उसको हम अदरवाइज नहीं लेते हैं। उसका अपना सोच है, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो सोचते हैं तो हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में कुछ हम लोग जिक्र करना चाहते हैं। वैसे आपको मुकाबला क्या लगता है किससे, राजद के शाहिद साहब या जदयू के मुजाहिद साहब? देखिए अभी हमने 30 पंचायत का दौरा किया 2-3 बार करके, हमको ये पता ही नहीं चलता है कि लोग पतंग के अलावा और किसी के बारे में बोलता है। इस मरतबा पतंग के बाद और कोई बात बोलता ही नहीं है, तो कैसे आपको बताएंगे कि सेकंड कौन करेगा, थर्ड कौन करेगा या फर्स्ट कौन करेगा? मुकाबले में तो कोई लगता है ना? मुकाबले में मास्टर साहब जैसे अभी मास्टर मुजाहिद साहब उस दिन बोले हैं कि हम ही 1 नंबर में हैं और पतंग साहब 3 नंबर में चला जाएगा। तो 7 तारीख का इंतज़ार कीजिए और 10 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि कौन 3 नंबर में जाता है, कौन 1 नंबर में जाता है। विधानसभा को लेकर आपके पास विज़न क्या है, क्या कुछ अलग करना चाह रहे हैं? नहीं, विधानसभा में तो देखिए अभी लोगों के चर्चा में लोगों के दिमाग में बैठाता है मौजूदा विधायक कि हमने विकास किया है, लेकिन विकास आप जो दिखा रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या विकास, किसको कहते हैं लोग विकास? विकास का यही मतलब होता है कि हर 3 महीना पर एक रोड पर चिप्पी लगे? विकास का मतलब वो नहीं होता है। पूर्व में भी लोग एमएलए बने और एक सड़क को अगर बांध देता था, कंप्लीट करता था, तो वो 6 साल 7 साल 8 साल जाता था। अभी 6 महीने पर रोड टूटता है और उस पर रिपेयर होता है, उसका नाम विकास नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात है कि विकास का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ रोड। विकास का मतलब होना चाहिए तालीम, एजुकेशन। अभी एजुकेशन के मामले में मौजूदा सरकार का क्या रवैया है आप खुद देखते हैं। ये कोरोना और लॉकडाउन को देखा करके सारा चीज़ हिंदुस्तान में चलता है, लेकिन तालीम आज तक बंद रखा है। इन लोगों का प्लानिंग है कि सबसे पहले तालीम को छीन लिया जाए ताकि हमारा राम राज चलेगा। तो आपको लगता है अभी कोरोना काल में जो स्कूल बंद है ये एक साजिश के तहत बंद है? साजिश के अगर तहत बंद नहीं है तो स्कूल को अगर बंद रखा है तो सारा चीज़ बंद रहना चाहिए। शराब की दुकान को बंद रखने के लिए नहीं चाहिए क्या? शराब बंदी है बिहार में? कहाँ बंद है? उसमें जो लाइन लगा, एक दिन खोला तो हम लोग टीवी में देखे कि इतना मारा मारी। दिल्ली में, तो दिल्ली में मतलब दिल्ली हिंदुस्तान में है ना, दिल्ली भी हिंदुस्तान में है। स्कूल की आप बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि वो एक साजिश के तहत स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद रखा जा रहा है? नहीं, हम ये कहते हैं कि और भी चीज़ बंद रहना चाहिए ना। अगर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एक चीज़ बंद रहता है जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ स्कूल में भीड़ नहीं बंद होता है। ये चीज़ दुकान में, चाय दुकान में, पान दुकान में, मार्केट में, बाज़ार में, ऑफिस में, हर जगह भीड़ लगती है। तो जिस तरह से ऑफिस चलता है, जिस तरह से मार्केट चलता है, जिस तरह से बाज़ार चलता है, उस तरह से स्कूल का व्यवस्था कीजिए तालीम का। आप अगर एक जगह भीड़ होता है तो उसको बांट दीजिए। आपके पास तो बिल्डिंग की कमी है नहीं, और बिल्डिंग में जितना रूम बना दिए हैं आप, जितना ये बना दिए हैं,
तो आराम से सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बच्चा तालीम ले सकता है। लेकिन आपने स्कूल का बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया, उसमें शिक्षक का बहाली नहीं किया। अफसोस, हमारा तालीम के लिए कितना आप सोचते हैं और कह रहे हैं कि विकास किए हैं। अब हेल्थ के मामले में जाइए, वो भी विकास में आता है। हेल्थ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर दिए, उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। कौन से ऐसे हॉस्पिटल है, कुछ एग्जाम्पल? सारे हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें वक्त पर आपका इलाज हो जाए। यहाँ से भेजते हैं हम लोग ब्लॉक में हॉस्पिटल, वहाँ से फ़ौरन रेफ़र कर दिया जाता है और रेफ़र करके लोग किशनगंज, पूर्णिया, सिलीगुड़ी जा कर के तो अपना इलाज कराते हैं। अच्छा, ये विकास नहीं होता। शिक्षा और हॉस्पिटल की जब आप लोग बात करते हैं तो आपकी पार्टी बार बार फेसबुक के जरिए ओएसी हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाती है, ओएसी हॉस्पिटल, ओएसी स्कूल। तो एक क्या विधायक बनने के बाद आप एक निजी जो संस्था है, ओएसी हॉस्पिटल, ओएसी स्कूल एक निजी संस्था है, उनके क्या स्कूल और हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे? अब देखिए, इस बात को हम लोग कैसे अभी बोलें कि हम बनाएंगे? तस्वीरें दिखाई जा रही है ना सोशल मीडिया पे। जिस तरह से लोग झूठ बोल करके लोगों को आश्वासन देके वोट लेके चले जाते हैं, हम तो कम से कम उतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकेंगे, कोशिश करेंगे। तस्वीरें तो दिखाई जा रही है, खूबसूरत तस्वीर जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ के नेतागण, हमारे सरकार के लोग बोलते हैं कि यहाँ से हैदराबाद जाता है, पैसा बहुत लेता है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको 15 साल और 15 साल 30 साल दिए, क्या 30 साल में आप यहाँ पर एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना सकते थे? जो हमारे यहाँ से पटना और दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद के बारे में बोलता है, हैदराबाद जाता है हमारे यहाँ का लोग। हैदराबाद के लोगों को यहाँ आना चाहिए इलाज करने के लिए, तालीम पाने के लिए लोगों को यहाँ किशनगंज आना चाहिए, बिहार आना चाहिए। अब खुद ही सोचिए कि ये 30 साल मानी रखता है। बहुत कम जगह ऐसा है कि एक आदमी सरकार में कंटिन्यू 15 साल रहता है। हमारे यहाँ पर दोनों सरकार मिल करके 15 साल एक आदमी चलाया, 15 साल दूसरा आदमी चलाया। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के मजदूर यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। कोई कल कारखाना नहीं खुला। 15 साल और 15 साल का ज़िंदगी 30 साल का बर्बाद किया। 15 साल में अगर 15 फैक्ट्री भी खोल देते तो आज हमारे बच्चे दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना नहीं जाते। अच्छा, आपकी पार्टी और कई पार्टियों ने मिलकर, 6 पार्टियों ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया है, जिसके सीएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं रालोसपा के। वो भी इन सरकारों का हिस्सा रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भी थे। उनको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं बदहाली के लिए? अब देखिए, हम लोग अभी उतना बड़ा बात बोलने के लायक नहीं हुए हैं। सीएम के उम्मीदवार हैं ना, आप उन्हीं को सीएम बनाना चाह रहे हैं जो इन बदहाली का कहीं ना कहीं इसका हिस्सा रहे हैं वो। अब देखिए, सरकार बनी तो हम लोग अच्छे नेता चुनेंगे, अच्छे काम के तरफ। क्या सीएम नहीं होंगे अगर आपकी सरकार बनी? हाँ, हमारा आला कमान अगर चाहेगा तो क्यों नहीं होगा। आला कमान का जो हुक्म उनको होगा। कितना जिम्मेदार मानते हैं? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री थे उस मोदी जी के। हाँ, तो अगर हमारे पार्टी से आला कमान लोग अगर कहेंगे कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी ही प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर हम लोग देखते हैं। जब 15-30 साल की बात करते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है नहीं बदहाली के लिए? बिल्कुल है, मानते हैं कि वो भी। हम भी अगर हैं तो हम खुद दोषी हैं। हम भी कोई दूध का धोया हुआ सरकार का हिस्सा तो नहीं रहे मतलब कभी। अगर खुदा न खास्ता हम भी सरकार में रहते तो हम भी अपने आप को ये महसूस करते कि हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हम ज़बरदस्ती, जिस तरह से अभी के नेता लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ किया, हालांकि कुछ नहीं किया, उस तरह से हम कम से कम नहीं बोलते। हम अपनी गलती का एहसास करते कि हाँ, हमने 15 साल में कुछ नहीं कर सका, लोगों का आंसू तक नहीं पूछ सका, उल्टे लोगों पर जोर जुलूम और लाठियां बरसाए पुलिस के जरिए। आखिरी सवाल है, जीतते ही पहला 3 काम आप क्या करना चाहेंगे? पहला 3 काम क्या? लोगों से जो हमने वोट लेने का काम करेंगे, सबसे पहले तो लोगों को मुबारकबाद देंगे और पब्लिक का भलाई के लिए, पब्लिक का फलां बहबूदी के लिए जो सताए जा रहे हैं, यहाँ पर जो दलाली का काम चरम पर बढ़ा हुआ है, अफसरशाही जो बढ़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे और लोग बिना परेशानी के, कम परेशानी के लोग काम करेंगे। सबसे पहला काम मेरा ये होगा। दूसरा काम तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में होगा ही। और इस तरह का जो अभी रोड बनता है 2.5 महीना के लिए और 5 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, हम 2.5 महीना, 4 महीना, 3 महीना के लिए रोड नहीं बांधेंगे। उसको हम
कम से कम 5 साल के लिए जान मानेंगे। आप रोड का क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कोई रोड क्या ख़राब हो जाता है उसके लिए विधायक को जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, वो खुद कहता है कि हमने विकास किया, हमने रोड बांधा है। हम कहाँ कहते हैं कि अच्छा। वो खुद कहते हैं कि हमने रोड बांधा है। तो आप बताओगे भाई कि कौन सा रोड बांधे आप? और दलाली की बात कर रहे हैं, किस तरीके से? और जो रोड बांधे हैं आप, उस रोड का स्थिति भी बताइएगा ना। दलाली की बात कर रहे हैं, आज किस तरीके देखिए, आप ब्लॉक चले जाइए, कोई भी ब्लॉक चले जाइए, कोचाधामन ब्लॉक है, वहाँ पर बिना 200 रुपया लिए आपका कहीं काम नहीं होगा, 500 रुपया लिए करके तभी कोई काम होता है। जी। तो ये सब चीज़, और ये काम एक दिन में होना चाहिए। पैसा देने के बाद भी वो 3 दिन 4 दिन दौड़ना पड़ता है। तो आपके आने के बाद ये सब रुक जाएगा? आप क्या कोशिश करेंगे, कोशिश कोशिश करेंगे।